संवत 1769 में फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्ति रस बोधनी नाम की भक्तमाल ग्रंथ पर मनहरण छंद में टीका पूर्ण की। अब ये बात पक्की हो गई कि भक्तमाल ग्रंथ की टीका 1769 में पूरी हुई। अब नाभाजी ने अपने तिरोभाव के 100 वर्ष बाद प्रियादास जी को दर्शन दिया, तो 1769 से 100 साल पीछे चले जाओ तो कितना हुआ। तो नाभाजी का तिरोभाव संवत सिद्ध हो जाएगा 1669। संवत 1669 में नाभाजी ने निकुंज गमन किया। तो नाभाजी के अंतिम क्षण की रचना तो भक्तमाल नहीं है। जब वे 14-15 वर्ष के रहे होंगे अधिक से अधिक, उस समय गुरुजी ने आज्ञा दी, तब आपने लिखना शुरू किया। तो ये विचार करने पर सिद्ध होता है कि संवत 1631 में रामचरितमानस और इसी के लगभग 10-5 वर्ष आगे पीछे इसी काल में भक्तमाल ग्रंथ भी प्रकट हुआ। इसलिए रामचरितमानस और भक्तमाल ग्रंथ एक ही काल में प्रकट वैष्णव धर्म सनातन धर्म के दोनों एक महान मूर्धन्य ग्रंथ हैं। यदि रामचरितमानस न होता तो सनातन धर्म का क्या होता नहीं कहा जा सकता। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने जब वेदार्थ पारिजात लिखा तो उनको लगा कि ग्रंथ इतना क्लिष्ट हो गया, कौन समझेगा इसको। वेद के रहस्य को, सनातन धर्म के रहस्य को लोग कैसे समझेंगे। तो मन में थोड़ी घबराहट हो रही थी उनके। तो थोड़ा मन में आया कि तब तक रामचरितमानस पढ़ लें, थोड़ा मास्तिक सुधर चला जाएगा। रामचरितमानस उठाते ही उनके मन में तत्काल भाव आया, अरे जो सनातन धर्म विषयक चिंता आज हम कर रहे हैं, यही चिंता सैकड़ों वर्ष पूर्व तुलसीदास जी ने की थी। और सनातन धर्म के सार्वभौम जो सिद्धांत हैं वर्णाश्रम व्यवस्था के, भगवत भक्ति के, जीव के परम कल्याण के, उन समस्त सिद्धांतों को भाषा ग्रंथ में तुलसीदास जी महाराज ने प्रस्तुत कर दिया। सनातन धर्म का रक्षक ग्रंथ है मानस। और भक्तमाल ग्रंथ, रामचरितमानस की तो ये उपादेयता है, और भक्तमाल ग्रंथ की क्या उपादेयता है। पहले आपसी मतभेद, मनभेद, संप्रदाय भेद में सब छिटके भटके पड़े थे, एक जगह संगठित नहीं थे। और सनातन धर्म के ह्रास का एक प्रधान कारण असंगठित रहना भी है। कई कारण हैं, उसमें एक कारण असंगठित होना। तो श्री नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ को लिख करके केवल वैष्णवों को नहीं, संपूर्ण आस्तिक संप्रदायों को एक मंच पर प्रस्तुत कर दिया, सबका भेद मिटा दिया, सबको एक जगह ला दिया। ये बहुत बड़ा काम नाभाजी के द्वारा। शंकराचार्य जी का चरित्र भी बड़े भावपूर्वक लिखा है। कलयुग धर्म पालक प्रकट आचार्य शंकर सुभट। आचार्य कहा उनको, सुभट कहा, धर्म पालक कहा। और उस परंपरा के अनेक महानुभावों का नाम परम धर्म प्रतिपालको सन्यासी ये मुकुटमणि। दंडधारी सन्यासी भी महान भक्त हुए, उन भक्त सन्यासियों का नाम लिया। ऐसे भी भक्तों का नाम लिया जिनका कोई संप्रदाय नहीं। और श्री रामानुज संप्रदाय, श्री निम्बार्क संप्रदाय, श्री रामानंद संप्रदाय, श्री माधव संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सब परंपराओं का, विष्णु स्वामी संप्रदाय, सब इनका तो नाम लिया ही उन्होंने।
कोई मत पंथ छोड़ा नहीं आस्तिक सनातन धर्म का, सबको आदर दिया। बस बात यह है जिनकी भक्ति भगवान के चरणों में, ये मापदंड तो वो रहेगा ही, क्योंकि भक्तमाल है, तो भक्त ही नहीं होगा तो भक्तमाल में आएगा कहां से। तो ये बहुत बड़ा काम श्री नाभा जी के द्वारा हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा एक काम और बहुत बड़ा हुआ। उस काल में जो इस देश की महान वैदिक ऐतिहासिक पौराणिक हरिहरात्मिका उपासना है, उस उपासना का मूल स्वरूप विखंडित हो चुका था। शैवों के मन में वैष्णवों के प्रति द्रोह और वैष्णवों के मन में शैवों के प्रति द्रोह, शैव वैष्णव विद्रोह अपनी चरम सीमा पर था जिस समय रामचरितमानस लिखा गया। और काशी में रहकर तुलसीदास जी ने मानस प्रकट किया और वहां रहकर आपने कहा, संग अपने इष्ट के मुंह से कहलवाया, शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास, ते नर करहीं कल्प भर घोर नरक महवास। और क्या कहा, और एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोर, और एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा कार्य गोस्वामी जी ने किया और बहुत बड़ा कार्य श्री नाभा जी महाराज ने किया। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।